अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यूट्यूब फैमिली। आप सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने कहा भाई सर्दियां शुरू हो गई हैं और सर्दियों के लिए जो है ना मीठा खाना बहुत ज़रूरी होता है, बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। और अगर असली घी और मक्खन आपके पास है तो फिर ऐसी चीज़ें बनानी ही चाहिए। तो आज बनाते हैं। आज कोई सालन की रेसिपी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज आपको हम मीठे की रेसिपी देंगे और वो भी ऑथेंटिक सिंधी स्टाइल में। तो भाई सिंधी में इसको कहते हैं मिठी मानी और है ना मिठो लोलो। और है ना ये जो है ना आप इंडियन लोग भी ये है ना काफ़ी बनाते हैं इसी तरीके की जो है ना रेसिपी। और हम सिंधी भी बहुत ज़्यादा बनाते हैं और बहुत ही मतलब ज़्यादा बनती है हमने तो बचपन से ही ये खाते आ रहे हैं। और शायद ही कोई सिंधी ऐसे हों जहाँ ये ना बनता हो मीठा लोला। तो ये हमारी जो बचपन में जैसे कहानियों की बुक्स वगैरह होती हैं उसमें भी ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो बहरहाल जो है ना ये इतने ज़बरदस्त और इतने है ना मीठे और है ना खुशबूदार बिस्किट बनेंगे। तो जी इसके बहुत ज़्यादा तरीके हैं बनाने के और चंद ऐसे तरीके हैं जो है ना आप ऑथेंटिक जो है ना बनते ही आ रहे हैं, जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि एक रोटी की तरह ही बनते हैं, छोटी छोटी सी रोटियां टाइप। तो मैंने कहा मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट जो है ना लुक देती हूँ आज, और ये सबके लिए इजी भी हो जाए और आसान भी हो जाए। जैसे आजकल की बच्चियाँ बनाएं तो उनको जो है ना बनाने में आसानी हो। ये ना हो कि दादी नानी की रेसिपी जो हम लोगों ने यूज़ की हुई है उनसे उसका आटा गूंदना या कोई ऐसी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं तो काफ़ी लोगों को वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो हमेशा रेसिपी ऐसी ही देनी चाहिए जो है ना समझ में भी आए और है ना आसान भी लगे। तो मैंने कहा आज है ना हम मेरी स्टाइल में जो बनाते हैं मैं इसको जो है ना बिस्किट का शेप दूंगी और मैं इससे यही कहूँगी कि है ना ये जी एक तरह के बिस्किट भी हैं, तवे पर सेकने वाले बिस्किट। तो चलें आए बनाते हैं ये बिस्किट मेरी स्टाइल में। तो यहाँ मैंने 3 पाव तकरीबन जो है ना आटा ले लिया है, 1 किलो से कम लिया है। और इसमें मैंने 2 टीस्पून जो है सौंफ के लिए हैं और 1 टीस्पून जो है ज़ीरा लिया है और थोड़ी सी जो है ना तकरीबन ½ टीस्पून जो है मैंने इसमें अजवाइन ऐड की थी। तो है ना सौंफ और है ना ज़ीरे को थोड़ा सा मैंने हल्का दरदरा कूट लिया है और 8 जो है ना हरी इलायची मैंने इसके अंदर ऐड की है। और मेरे पास ये असली घी है, मैं ये इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और नमक भी मैंने इसके अंदर 2 चुटकी बराबर नमक मैंने इसके अंदर ऐड किया था। और इसका इलायची पाउडर आप डाल सकते हैं और है ना इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अच्छा जी, घी जो आप इसके अंदर ऐड करेंगे ना तो घी आप जो है ना इसी तरीके से हो, जमा हुआ हो, लेकिन इस तरह से हो जैसे बिल्कुल हाथों से मेल्ट हो जाए। मेल्ट हुआ घी आप इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि ये भी इसकी कोई एक ट्रिक और है ना टिप्स है कि ना इसमें अगर आप मेल्ट हुआ जो है ना ऑयल या घी ऐड करेंगे तो उससे थोड़ा सा फटने का भी होता है और उससे थोड़े वो फिर अंदर ड्राई हो जाते हैं, जैसे ना खुश्क हो जाता है, आटे की तरह नज़र आएंगे। और अगर आप इस तरह से घी जो है ना ऐड करेंगे तो वो उसमें थोड़ी सी लचक होती है और वो खुश्क नहीं लगते हैं, ड्राई बिल्कुल भी नहीं लगेंगे बिस्किट आपको। ये ज़रा ये इसकी ट्रिक और टिप्स है। तो जी चीनी जो थी मैंने जो है अपने हिसाब से लिए, हम क्योंकि मुझे मीठा बहुत कम चाहिए तो मैंने सिर्फ जो नॉर्मल 1 कप चाय का होता है वही मैंने उसको में जो है ना 1 पाव दूध मैंने लिया था ऑल पर्स का पैकेट वाला और है ना मैंने उसके अंदर ऐड करके आधा घंटा पहले रख दिए। अब मैं उसको जो है ना मिला के और है ना बिल्कुल थोड़ा सा शीरा बन जाएगा, हल्की सी चीनी जो है उसके अंदर रह जाती है जो हम इसमें ऐड करेंगे। तो वो फिर है ना खाने में बिस्किट जब आप खाते हैं तो टेस्ट इतना ज़बरदस्त आता है उसका, बहुत अच्छा लगेगा। अब ये देखिएगा शुरू से लेकर आखिर तक जो है ना रेसिपी, और ये आपको जो है ना बनाना इजी लगेगी और है ना जब बनाकर खाएंगे तो आप यकीन कीजिए आप कहेंगे कि ये बार बार बनाएं हम। और घी यहाँ पर जो है ना मैं अपने हिसाब से ऐड करती जा रही हूँ। तकरीबन जो है ना इसमें घी बहुत ज़्यादा ही जाता है और है ना मैंने पहले 3 टेबल स्पून भर के जो है ना ऐड किए थे, 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर फिर बाद में भी ऐड किए हैं। और आटे को उस वक्त तक आपको मिक्स करना है जब तक आटा जो है ना बिल्कुल आपके हाथ में मुट्ठी की तरह बन ना जाए।
जब आप इसको चेक करें कि ये बिल्कुल मुट्ठी की तरह बन गया है और मुट्ठी में आ रहा है और आप उसको रख रहे हैं और वो रखा जा रहा है इसी तरीके से, तो फिर आपका आटा बन चुका है। अब ये फिर उसके अंदर जो आपने चीनी भिगो कर रखी है दूध के अंदर या पानी के अंदर, वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि मैं इसके अंदर दूध ऐड कर रही हूँ तो आप दूध ही ऐड करें, नहीं। और दूध भी आप कोई भी ऐड कर सकते हैं ड्राई दूध के अलावा। और बाकी पानी के अंदर भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं बनाती हूँ पानी के अंदर भी बनती है, बहुत अच्छी बनती है, वो भी क्रिस्पी बन जाती है। बस बनाने का तरीका होना चाहिए। जिस तरह से इसमें घी बहुत ज़्यादा ऐड होता है और हम इसको जब है ना बिस्किट का शेप दे दें या कोई भी शेप दादी नानी वाला शेप दे दें तो है ना ये अंदर से जो है ना पकनी चाहिए। बस इसका पकाने का होता है कि इसमें पकाने में ही ज़्यादा टाइम लगता है और आटा गूंदने में ज़्यादा टाइम लगता है। आप इसको हल्की आंच पर है ना तवे पर पकाते रहेंगे और आप ये भूल जाएं कि आप इसको जलने भी नहीं दें और है ना इसको इस तरीके से पकाएं। अब मेरे भी काफ़ी बिस्किट जो हैं पहले मैंने तवे को ज़्यादा आंच दी हुई थी तो उस पर थोड़े से शुरू वाले जो है ना इसी तरीके से बन गए थे कि है ना उसमें है ना ब्लैकपन आ रहा था, कालापन सा आ रहा था। लेकिन उसके बाद जो मैंने धीमी आंच पर जो बनाए लो फ्लेम पर, तो वो इतने ज़बरदस्त और इतनी क्रिस्पी और है ना अंदर तक वो खाने में इतना टेस्ट है। और आप रखें तो ये बिल्कुल एकदम है ना खुश्क और ड्राई हो जाते हैं और उसके बाद जो है ना आप इसको स्टोर कर सकते हैं। और सर्दियों में तकरीबन हम इसको 10 से 15 दिन भी हमारे जो है ना ये चल जाते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा भी चल जाते हैं और ये हम लोग खाते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर बिल्कुल जो है ना पीस कर कोई भी ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है ना ये गंदम के आटे में ही अच्छे लगते हैं। जो गंदम का आटा होगा वही जो है ना बिस्किट भी और है ना बुसरी भी और मीठा चिल्लड़ा भी जो हम बनाते हैं ना दूध में आटा गूंद कर, वो भी अब बहुत अच्छा बनता है। वो भी है ना खाने में बहुत टेस्टी होता है, चूरी टेस्टी होती है। हर चीज़ जो है ना मतलब इसी आटे से और है ना देसी घी में हम बनाकर खाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त बनती है, बहुत खुशबूदार। तो इसी वजह से ये वाले जो बिस्किट कह लें आप, या मीठी मानी कह दें, तो ये जो है ना ये इसी से बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। और अगर वाइट आटे से आप बनाते हैं तो वो चीज़ इसके अंदर नहीं आती है, वो खुशबू भी नहीं आती है और है ना उस तरीके से बाइंडिंग भी नहीं होती है बिल्कुल। तो ये इसी आटे में बहुत अच्छे लगते हैं और खुशबूदार भी लगते हैं। और ये तो इतने ज़बरदस्त बनते हैं, इसके अंदर इलायची का टेस्ट आ रहा होता है, सौंफ का टेस्ट आपको फ़ील होगा, नमक आप ऐड करते हैं थोड़ा सा उसका भी आता है, ज़ीरे का आता है, अजवाइन का आता है। आटा इसका थोड़ा सा सख्त रखना पड़ता है कि आप डो जो है ना इसकी अच्छे तरीके से बना पाएँ। तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा ना रेसिपी को ईज़ी कर दिया कि जो हम सीखें और है ना जितनी भी बच्चियाँ बनाना चाहती हैं उनसे नहीं बनता है, वो किसी से कहकर बनवाती हैं। तो इससे अच्छा है कि वो जब ये ख़ुद है ना ये रेसिपी देख लेंगी तो उनको ये ईज़ी लगेगा। ये है थोड़ा सा मेहनत वाला काम, जो हम आटा गूंथते हैं ना तो इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है और थोड़ा सा ज़ोर लगता है, तभी जाकर ये ना ये हाथों की हथेलियों से ही जो है ना इसको ज़्यादा दबाना पड़ता है। तो ज़ाहिर बात है थोड़ा सा प्रेशर दें तो फिर वो थकन भी फ़ील होती है। तो मैंने कहा थोड़ा इससे ज़्यादा तो इजी और है ना कोई रेसिपी हो नहीं सकती ना। अब मैंने कहा ये सिंधी स्टाइल में बहुत आसान और है ना बहुत इजी रेसिपी भी बनाते हैं और इसको शेप भी जो है ना इसका चेंज कर देते हैं। तो ये बहुत यमी और है ना बहुत क्रिस्पी और है ना बहुत टेस्टी जो है ना ये बने थे बिस्किट। और मुझे तो खैर है ना बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग होती है रात में। मुझे क्या, अक्सर लोगों को ही होती है, अक्सर लोग जो है ना ये कह रहे होते हैं कि रात में ये बनाएंगे ये बनाएंगे। तो मैंने कहा भाई है ना सर्दियाँ आ गई हैं, बस ये बना कर रखें और है ना चाय के साथ लें, कॉफ़ी के साथ लें। आप इस तरह से बैठे हुए हैं वो भी आप इस तरह से खा सकते हैं जब भी आपका जो है ना दिल चाहे। मिठाई से या और है ना सवैयाँ वगैरह तो उस वक्त है ना क्या ही बनाएं, तो ये अच्छा लगता है कि बिस्किट उठाया और है ना खा लिया। और है ना इसमें ये भी है कि है ना आपके बच्चे जो है ना सुबह स्कूल के लिए जा रहे होते हैं तो एक एक बिस्किट इनके हाथ में आ गया तो आप क्या समझते हैं इसमें कितनी प्रोटीन है, कितनी जो है ना हर चीज़ इसके अंदर असली है। आटा आपका हो गया, चीनी आपने इसमें ऐड की हुई है, दूध आपने इसमें ऐड किया हुआ और है ना अजवाइन आपने इसमें ऐड की है, सौंफ ज़ीरा आपने ऐड किया, असली घी आपने इसके अंदर ऐड किया हुआ है। तो आपके बच्चे को क्या ताकत नहीं मिलेगी क्या है ना सुबह अगर है ना वो है ना बेकरी के बिस्किट के बजाय या है ना कोई भी रेपर वाले बिस्किट के बजाय अगर ये वाला बिस्किट एक ही खा ले तो उसके लिए तो माशाल्लाह बहुत है,
बहुत अच्छा है। और है ना आटा जो है ना दूध में गोंदा हुआ है, तो फिर है ना ज़ाहिर बात है इसमें ताकत तो होनी चाहिए। और मैं तो है ना कहती हूँ कि हमेशा से शुरू से मेरी आदत रही है, मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा बना कर रखती थी। जब भी वो स्कूल जाते थे तो एक एक बिस्किट उठाया और है ना लेकर चले गए, या कोई एक पीस उठा लिया इसी रोटी की तरह के अगर पीस बनाती थी तो वो एक एक पीस भी उनके लिए बहुत होता था। तो ये बच्चों को बनाकर खिलाएं। और है ना बच्चों को बड़ी इलायची का पाउडर ज़रूर बनाकर घर में रखा करें। ये भी मैं आपको आज एक छोटी सी ट्रिप दे रही हूँ कि है ना बच्चों के लिए खांसी, नज़ला, ज़ुकाम जिन बच्चों को हो जाता है, आप 3-4 इलायची काली वाली मोटी वाली ले लें और इसको आटे में जो है ना सेकें, चूल्हे के है ना आँच पर, हल्की आँच पर उसको सेकें। और फिर है ना जब आटा बिल्कुल काला हो जाए उसके अंदर से इलायचियाँ निकालें, उसके दाने जो है ना बिल्कुल पाउडर बना कर रखें आप। और है ना जब भी बच्चे को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम हो, आपको ख़ुद को भी थोड़ी सी जो है ना शहद में जो है ना उसमें ले लें टीस्पून में और खाएं। और है ना आप देखेंगे कि आपकी खांसी कहाँ चली गई। और अगर है ना गले में खिचखिच ज़्यादा होती है तो वो जो है ना आप ब्लैक पेपर, काली मिर्चें जो है ना उनको कूट के और है ना पाउडर बना के उसको भी जो है ना आप है ना शहद में मिलाकर खाएं, तो उससे भी आवाज़ काफ़ी बेहतर हो जाती। क्योंकि मेरा ख़ुद का गला जो है ना काफ़ी दिनों से ख़राब है और मैं ये ख़ुद पर जो है ना ये बहुत सारे तजुर्बे कर चुकी हूँ। तो आज जाकर कहीं मेरा गला भी माशाल्लाह सही हुआ है। तो ये मैं सबको कहती हूँ कि भाई ये इस तरह की चीज़ें यूज़ किया करें। और गर्म पानी में जो है ना हल्दी मिलाकर तो ज़रूर पिया करें जब भी गला ख़राब हो। अच्छा जी, यहाँ पर ये जो है ना ये हमारे बिस्किट जो है ना ये इस शेप में आ गए हैं और ये मैं इनको इसी तरह से कट करती जा रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कट किससे करूँ, तो मेरे पास जूसर का जो है ना मसाले वाला ऊपर का हिस्सा उसका था, तो मैंने कहा इससे निकालो और इससे परफेक्ट जो है ना मैंने कहा बिस्किट का शेप आ रहा है, तो मैं इसी से कट करूँगी। तो ये मसाले वाले जार से जो है ना मैं इसको बना रही हूँ। और जब हम ऐसी कोई कुकिंग कर रहे होते हैं ना घर में, तो घर पूरा महक रहा होता है माशाल्लाह। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें से कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसको बस बनाती जाऊं। और है ना मुझे इसको बनाने में बहुत मज़ा आ रहा था। और ये जिस तरह से ये बन रही थी ना, ये सिक रही थी, तो मुझे एक खुशी अंदर से मिल रही थी कि ये मैंने जो तजुर्बा किया है बनाने का फ़र्स्ट टाइम, तो मैंने कहा ये है ना बहुत जो है ना एक अच्छा बन गया। तो ये शुरू में तो 4-5 जो थी वो काफ़ी जो है ना डार्क ब्राउन हो गई थी, और फिर बाद वाली तो ऐसी बनी कि बस ज़बरदस्त बनती चली गई। लेकिन टेस्ट वही था जो सालों पुराना टेस्ट था। टेस्ट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं आया, टेस्ट में कुछ भी कोई भी जो है ना किसी किस्म की वो नहीं थी कि ना मेरे हाथ का टेस्ट वही था जो मैंने आज से 10 साल पहले 20 साल पहले बनाई होंगी। जिस तरह से भी बग़ैर इस शेप के जिस तरह से ऑथेंटिक हम एक बनाते थे, वही जो है ना बिल्कुल टेस्ट मुझे जो है ना फ़ील हो रहा था इसमें। और है ना जो मैंने खाकर है ना ये शुरू में बनाना सीखी थी, और है ना वही टेस्ट आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे हाथों में वही चीज़ थी कि मैंने इसको वही बनाया। और है ना उसी तरीके से मैंने जब खाकर महसूस किया तो मुझे कोई भी मतलब कमी पेशी नज़र नहीं आई। और अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप है ना ज़्यादा मीठा भी इसके अंदर ऐड करना चाहेंगे। इसके अंदर मीठा जितना कम रखेंगे ना उतना ही आपको ये ठंडी होने के बाद जो है ना इसमें मिठास रहती है, और है ना इतना मीठा ये बहुत अच्छा लगता है। तो आप चाय के साथ किसी टाइम पर भी ले सकते हैं, खा सकते हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त बने, और ये काफ़ी मिकदार में भाई बन गए थे। तकरीबन 2 दर्जन तो मैंने बना ही लिए थे, और है ना मैंने सब डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए। सारी सिस्टर्स वगैरह को मैंने भेजे थे, मैंने कहा सब खाकर चेक करो भाई, सबको भेजें। और है ना बाकी जो फिर मैंने बाद में भी दोबारा जो है ना रात में फिर मैंने बनाए। मैंने कहा कि है ना अभी ये है ना अभी बनाती हूँ, ये बच्चे सुबह स्कूल भी ले जाएंगे। तकरीबन एक दिन में ये जो है ना 3 दफ़ा मैंने बिस्किट बनाए थे, और ये माशाल्लाह सबको पसंद आए। जो आ रहा था खा के जा रहा था कि घर में इतनी ज़बरदस्त महक और है ना खुशबू है। और मैंने तो ख़ुद भी जो है ना
कहीं से भी गुज़र रही थी तो मैंने कहा भाई मुझे तो अच्छा लग रहा है, बस खाते रहो इसको। बाद में जाके मैंने अमीर से कहा भाई रोटी बना कर दो, कि आलू मटर का सालन भी बनाया था हम लोगों ने, मैंने कहा उसको भी खाते हैं। तो ये जी रेसिपी आज की बहुत अच्छी और है ना बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, और है ना इसको बनाइएगा ज़रूर, और ये बनाकर खाइएगा, और है ना खाकर मुझे ज़रूर आप जो है ना बताइएगा कि आप लोगों ने ये किस तरह से बनाई है। आप चाहें तो अजवाइन और है ना सौंफ और है ना ज़ीरे को भी स्किप कर सकते हैं, और चाहें तो चीनी है ना पानी के अंदर भी भिगो सकते हैं, तब भी ये बनेगी। लेकिन इसका एक ही सिर्फ जो है ना हल है कि ये क्रिस्पी और है ना खुशबूदार और है ना लजीज अगर ये बनेंगे, तो ये जब तक आपकी चूल्हे की आंच जो है ना कम होगा, फ्लेम इसका लो होगा, ये इसके बनाने का ऑथेंटिक तरीका है। चाहे आप फिर किसी भी तरीके से इसको बनाएं, लेकिन मैं इसका जो है ना ये समझ चुकी हूँ कि ये बनती किस तरह से है। तो ये बहुत है ना लो फ्लेम पर बनेंगी और आराम आराम से ये कुक होती रहेंगी। जो बीच में कुक हो जाती हैं फिर उनको साइड में लगाते जाइए, फिर उनको भी वहाँ से नहीं हटाइए जब तक वो है ना दोनों तरफ से बिल्कुल है ना क्रिस्पी ना बन जाएं। तो इसमें मेहनत वाला काम ये है। तो ये आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और लाइक और है ना शेयर भी ज़रूर किया करें। इसीलिए कहते हैं कि बड़ों की बातें जो है ना गौर से सुननी भी चाहिए, और जो वो कहते हैं और जो वो चीज़ें बनाते हैं तो उनका तजुर्बा जो है ना हमसे ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो है ना मैं जिस भी चीज़ को सीखती हूँ तो दिल से सीखती हूँ। मेरा जो है ना ये बचपन से ही जो है ना मेरे में ये आदत रही है कि आप जिस भी चीज़ को देखें और सुने तो तवज्जो पूरी जो है ना अपनी उस तरफ होनी चाहिए। चाहे वो आपको कोई बात बता रहे हैं, या कोई सिलाई कढ़ाई का काम है, या है ना कोई पकाने वाला है, या कोई बात है, तो और उसका टेस्ट जो है ना एक दफ़ा आपने चख लिया तो टेस्ट आपका कहीं नहीं जाता। टेस्ट में तो फिर है ना वो चीज़ होती है कि आपने एक दफ़ा चखा तो आपको जो है ना वो मेमोरी में फ़िट हो जाता है कि ये चीज़ मैंने चखी थी। अच्छा, मुझे कोई कितना भी सिखाए, कितना भी कुछ करे, ये सीखा मैंने ज़रूर अपने बड़ों से है, और है ना बिल्कुल। लेकिन है ना मैं किसी का भी खाना अगर है ना टेस्ट कर लेती हूँ तो फिर मैं उसको बनाने का उससे ज़्यादा जो है ना टेस्ट उसके खाने में आएगा, भले मैंने उसको पकाते हुए ना भी देखा हो। तो ये बचपन से ही पता नहीं क्यों ये गॉड गिफ्ट जो है ना मेरे अंदर ये चीज़ है कि मुझे ये है ना खुशबू समझ में आ जाती है, खाने की लज़्ज़त जो है ना वो समझ में आती है शुरू से ही। तो मैं उससे अच्छा बनाने की कोशिश भी करती हूँ हमेशा। तो इसलिए कहते हैं कि बड़ों की बातें जो है ना गौर से सुननी भी चाहिए, और है ना उनको देखना भी चाहिए कि आपने क्या मतलब है ना उनसे सीखा है, क्या बनाना सीखा, क्या खाना सीखा। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो है ना अंदर ये मौजूद होती हैं, लेकिन सलाहियतें तो कोई बंदा किसी से इंस्पायर होता भी है और कोई भी नहीं भी होता है। तो है ना जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो तो ज़रूर सीखनी चाहिए। मेरा तो मानना ये है कि बच्चियां हों चाहे बच्चे हों, लड़के हों, कोई भी हो, उसको हर अच्छा काम वो आना चाहिए। अब ये खाना बनाना भी एक तरह का जो है ना हुनर है ना, आपके हाथ में हुनर है कि आप खाते हैं और आप बनाते हैं। तो इससे अंदाज़ा लग सकता है ना कि है ना आप हमारे पास हुनर कितना जो है ना अच्छा और है ना एक्सपेंसिव है, और कभी चोरी ना करने वाला और कभी ना चोरी होने वाला। आप चोरी नहीं कर सकते हैं, किसी की कॉपी नहीं कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से ही बनाएंगे जो भी बनाएंगे। इसीलिए तो अल्लाह मियाँ ने हर किसी के हाथ का टेस्ट जो है ना अपने हिसाब किताब से रखा है। तो हम किसी का टेस्ट छीन नहीं सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उस तरह से बनाई जाएं चीज़ें। जिस तरह से अब मैंने ये बिस्किट का शेप दे दिया इसको और बनाया है, मैंने चीज़ें वही इस्तेमाल की है जो बड़े बूढ़े इसके अंदर इस्तेमाल करते थे, वही असली घी और है ना वही सारी चीज़ें जितनी मैंने इसके अंदर ऐड की हैं। तो है ना चीज़ें उन्हीं की हैं, लेकिन हम लोगों ने इसको इजी तरीके से बना लिया कि हम इस तरह से भी बनाकर खा सकते हैं। और ये 1 किलो घी से असली घी मैंने पूरा ख़त्म किया था इसमें, और ये 2 किलो आटे के तो काफ़ी सारे बन जाएंगे। तो 2 किलो आटा मैंने तकरीबन 4 दफ़ा जो है ना इसके अंदर ऐड किया है। तो मैंने ये 4 दफ़ा बना ली थी टोटल। तो ये मैं आपको ये बता रही हूँ कि टोटल जो है ना ये 1 किलो घी जो है 2 किलो आटा में बन चुका है।
तो ये बहुत अच्छी और है ना बहुत क्रिस्पी बनी थी। मैंने वाइट आटे से सबसे पहले बना कर देखी थी और वही रोटी का शेप दिया था, लेकिन है ना मुझे वो पसंद नहीं आई। अच्छा जी, ये जो मैं दिखा रही थी ये मेरे बेटे के घर से आए थे लड्डू बनकर, और है ना पंजीरी के, और है ना ऐसी ही रोटी आई थी, वो भी मैंने खाई थी। तो एक पीस रखा हुआ था उसका भी, और है ना ये लड्डू भी रखे हुए थे। लड्डू मैंने किसको खाने नहीं दिए थे, मैंने कहा मैं सुबह में खुद खाऊंगी। चलें जी, इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आपके साथ ये लड्डुओं की रेसिपी है ना शेयर करूंगी। ये लड्डू भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तो है ना चूरी के लड्डू भी इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे और बहुत जल्दी बनाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।